जंगल के झगड़ों और रेत के तूफान से बचने के लिए सबसे अच्छी ये हमारे भेड़ के ऊन के खेमे हैं। हाँ लड़कियों, और ज्यादा कस कस के बांधो। हाँ, खींच खींच के ताकि खेमे के अंदर गर्मी ना हो और सर्दी में ठंड और बारिश अंदर ना महसूस हो। बिल्कुल। हाय माँ खाला, फिक्र ना करें, अर्तगल भाई को सर्दी नहीं लगेगी। वो कितनी भी जंगे लड़कर आ जाए, पूरी दुनिया को शिकस्त ही क्यों ना दे दे, मगर आपके लिए तो वही छोटा सा बच्चा रहेगा। जाहिर है औताक में भी जब रहा करता था, एक भी दफा कभी बाहर नहीं सोया। हमने कभी नहीं सोने दिया। हमारे घोंसले से एक और बच्चा उड़ जाएगा। देखो, मेरी नजरों से दूर ना जाने देना उसको। हाय, क्या बातें ले बैठी मैं। ऐसा कभी नहीं होगा मीजान, हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेंगे हम दोनों, वादा। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मालूम है। कस कर बांधो थोड़ा और। हाँ हाँ। इस कले की ईंट से ईंट बजा देना अरफीन, ताकि मुसलमानों को डसने वाले ये सांप दोबारा कभी ऐसा बिल बनाने का ना सोचे। Merak etme beyim. Burayı yakıp yıkacağız. Yolunuz açık olsun. हमजा, हमारे शहीदों को लेकर आना हमारे पीछे। जी बहुत बेहतर मेरे आका। चलो शुक्र है काम खत्म हुआ। हलीमा, क्या हो गया? खुश होने की बजाय उदास हो रही हो? बाबा हर मौके पर याद आते हैं। बरसों दरबदर फिरने के बाद, सल्जूक खानदान की इज्जत को इतने अरसे कायम रखने के बाद, यूं अचानक हार मान लेना। बासौकात लगता है कि अक्ल माऊफ हो गई थी बाबा की, वरना तख्त के चक्कर में पड़ने का सवाल ही ना पैदा होता। सारी उम्र उसूलों की खातिर रोते रहे, और फिर क्या किया? काश आज वो जिंदा होते, मेरी खुशी का ये दिन देख सकते। अल्लाह रहमत फरमाए उन पर, बहुत अच्छे इंसान थे।
यकीनन आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते तुम्हें देखकर। अर्तगल को भी बहुत पसंद करते थे मरहूम। बहुत। सही कह रही हो शाहीना। मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा अर्तगल। अनकरीब तुम इस फतह की कीमत चुकाओगे। अल्लाह गवाह है, हमने उसके हुक्म को हमेशा मुकद्दम जाना। जालिमों में से ना हुए हम। हर कदम पर शुक्र अदा किया जिंदगी में। जिस सरजमीन पर भी कदम रखा उसे इस्लाम के नूर से रोशन कर दिया। हम सिपाही हैं, जंगजू हैं। हमारा काम अल्लाह के रास्ते पर चलना है। हमारा मकसद अल्लाह के दीन को फैलाना है। सलीबियों का कला जमी बोस कर दिया हमने। फितनों के उस मरकज को तबाह कर दिया। वहां से जो माल गनीमत हाथ लगा है वो मुझ समेत हर शख्स में बराबर तकसीम किया जाएगा। जिहाद से मुंह ना मोड़कर हम सबको ये खुशी देने वाले शहीदों के लिए हमारी अल्लाह से दुआ है, उन पर बेपाया रहमत फरमा दे। दुआ है अल्लाह उन सब से राजी हो। औतात में खुश आमदीद साहब। शुक्रिया हाइमा, अल्लाह का शुक्र, इस जंग में फतह नसीब फरमाई उसने। बेशक।
सुलेमान, ठीक तो है ना आप? ठीक हूँ हैमा, परेशान न हो। कैसे परेशान न हो? पीठ पर जख्म लेकर कोई जंग पे जाता है भला? इस कबीले के लिए जीत का तोहफा लाए आप। सलामत रहें, खुश रहें साहब। तुम भी खुश रहो हैमा। खबर आई है कि तमाम तुर्क कबीलों का मुश्तरका इजलास हो रहा है। तो आप इस हाल में जाएंगे वहाँ? हाँ, मजबूरी है हैमा। ताई कबीले की तुर्क कौम की खातिर उम्र भर काम किया है मैंने। सब जानती हूँ साहब, उम्र भर जंगें लड़ी हैं आपने, शिकार खेले हैं, कितने ही जिरगों को सही फैसलों तक पहुँचाया आपने। मगर इस जख्म को ठीक होने दें जरा। मौका ऐसा है, जख्म को लेकर बैठ नहीं सकता हैमा। हो सकता है वहां से जिंदा वापस ना आ सकूं। हाय, कैसी बातें कर रहे हैं सुलेमान। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, खुदा करे। बस बहुत जिंदगी जी लिया, दीन के लिए, कौम के लिए जितना कुछ कर सकता था कर चुका हूँ। बस मरने से पहले अर्तगल की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। कुछ नहीं होगा साहब, अभी तो पोतों को गोद में खेलाएंगे। इंशाअल्लाह हैमा, अहलक जाने से पहले जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहता हूँ। फिक्र ना करें साहब, मैंने पहले ही तैयारियां शुरू करवा दी हैं। कबीले की हालत ऐसी है कि धूमधाम से नहीं कर सकते शादी। बिल्कुल सही साहब, बस आप बेफिक्र हो जाएं। फतह की मुबारकबाद देने आई थी आपको। बहुत शुक्रिया। एक और अहम बात भी बतानी है। अल्लाह खैर करे, देखें क्या नया झूठ घड़ के लाई हो। मैं उम्मीद से हूँ। तुमने पागल समझा हुआ है मुझे, हाँ? शहनाज, तुम में कोई इज्जत नफ्स, शर्म, हया, नामूस है कि नहीं? बस बहुत पक चुका हूं तुम्हारी धोखेबाजियों से। मेरा हाथ उठने से पहले चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ। तुम्हारी मर्जी गुलदारो, लेकिन बता रही हो कि ये बिल्कुल हकीकत है। जहन्नुम में जाए तुम और तुम्हारी हकीकतें। बज़ाहिर तो खुशी खुशी तैयार करके जंग पर भेजती हूँ तुम्हें हमेशा, जैसे शादी में भेज रही हूँ, लेकिन दिल में तो आग लगी रहती है ना। शाहीना, तुमसे मिलने के लिए कितने बरस इंतजार किया है मैंने। तुम्हारा इश्क सलामत रहे, काफरों की तेज तलवार भाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शाहीना। हरदम याद रहता है कि खेमे में दो खूबसूरत नरगिसी आंखें बेकरारी के साथ मेरा इंतजार कर रही हैं। हमेशा याद रहता है। तो फिर बताओ मुझे, कैसे ना वापस आता? मेरे लिए तुमसे ज्यादा कीमती कोई नहीं है शाहीना।
Şapkan olsun sana Yiğit. मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? आओ। आओ रोशनी बहन, बैठो। किसी शय की जरूरत तो नहीं है भाई आपको? नहीं शुक्रिया, सलामत रहो, खुश रहो। जानती हूँ भाई, आपने जो किया उससे आप टूट कर रह गए हैं। मेरा भी यही हाल है। कबीले पर सब मुसीबतें उसी की वजह से हैं। तुम्हारी आपा ने मेरे अंदर की इंसानियत खत्म कर दी रोशनी खातून। मैं जब से ये जज्बे समझने की उम्र को पहुंचा था तब, लेकिन उसने तो मुझे औताक तक पहुंचने का जीना समझा सिर्फ। अभी आई थी, फिर कह रही थी उम्मीद से है, सिर्फ इसलिए कि उसे तलाक न दूं। मतलब फिर कोई नया खेल खेल रही है? जिसे लत लग जाए वो बाज आता है कभी। ये बताएं भाई, तलाक क्यों नहीं दे रहे आप उसे? जबान की नोक तक आ जाता है ये लफ्ज, मगर फिर दिल साथ नहीं देता मेरा। मेरे भाई को जिंदा सलामत ले आए अर्तगल, आप हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वादा करके गया था हरीमा सुल्तान, या लेकर आता या वहीं मर जाता। उन जालिमों का किला भी तबाह कर दिया। जाहिर है फितनों की आग कम होगी। सुना है मंगोल लुटेरे बढ़ते आ रहे हैं। साफ के अलमबरदारों के दुश्मन कभी खत्म होते हैं हलीमा सुल्तान? दुश्मन तो होते ही इसलिए कि जिहाद करते रहे हम। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं? हाइमा खाला के साथ मिलकर खैमा तैयार कर लिया है। लेकिन शादी से पहले देखने नहीं दूंगी। सच कह रही हूँ। चलो ठीक है। रोशनी, हो बैठो। अभी और कितने छूट है तुम्हारी झोली में? कब तक ये खेल खेलोगी? कैसे झूठ रोशनी? क्या कह रही हो मेरी जान तुम? इतने मकरू काम, इतनी धोखेबाजियां, और अब तुम्हें अचानक अल्लाह याद आ गया? रोशनी, ऐसे क्यों कह रही हो? आपा बस करो। कुर्दोबियों के हर फितने में तुम उसके साथ थी। उसके मरते ही एकदम दूध की धली बन गई तुम। या ये भी कोई खेल है? मेरे पास लफ्ज नहीं रहे कहने को। सुबह
दिल मेरा जख्मी हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं तुम्हें। देखो, अगर मेरे अंदर का शैतान अब भी जिंदा होता तो इतने लोगों के सामने यूं अपने गुनाहों का इतराफ कैसे कर लेती मैं? बोलो। हाँ, तुम इस तरह की औरत हो आपा कि कुछ पता नहीं जो कर रही हो उसमें भी कोई फितना छुपा हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगी आपा? हाँ, अब कैसे भरोसा कर सकती हूँ मैं? बोलो। अल्फार्गो एर्तुगरुल को कत्ल करने के लिए उसके खेमे में घुसा, फिर तुमने भेजा था ना उसे? हाँ, अल्फार्गो ने मुझे ऐसी जगह पर खंजर मार दिया कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये भी तुमने करवाया होगा। बोला, ये भी तुमने करवाया है ना? तुम जैसी औरत से नफरत है मुझे, शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे। रोशनी, इतने दिन से जो खेमे में चुपचाप पड़ी हुई हूँ मैं, तो गुलदारो खैर खैरियत से लौट आए बस इसलिए। अल्लाह का शुक्र है कि वहां से खुशखबरी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है। मेरे कबीले में कोई जरूरत बाकी नहीं रही। दाना पानी उठ गया है यहाँ से। रोशनी पे सच कह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल हर फितने के पीछे मेरा ही हाथ था। तुम कभी मां नहीं बन सकोगी तो हाँ, मेरी ही वजह से। कुछ भी कर लो तुम अब, लेकिन मेरे दिल का सियाह दाग कभी नहीं मिटा सकोगी आपा। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे मेरी बहन। अपना प्यारा सा दिल लेकर जो खुशी तुम ढूंढ रही हो, खुदा करे बहुत जल्द तुम्हें मिल जाए। ये छोटे मोटे जख्म क्या, बड़े बड़े नासूर देखे हैं हमने। इस मामूली से जख्म से डरकर बैठ जाएं क्या? जिंदगी देने और लेने वाला अल्लाह ही है सुलेमान शाह। यकीनन आपके जैसा बहादुर सरदार ऐसे जख्मों से खौफजदा नहीं हो सकता, लेकिन तकदीर अल्लाह की आजमाइश है तो तकदीर बंदे की काविश, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो फरमाइए क्या करना होगा मोहतरम? आपके लिए अलशाफी सिंह का वर्त करके जड़ी बूटियों से दवा तैयार करता हूँ। आपकी तकलीफ में भी कमी होगी इंशाअल्लाह, लेकिन न बीवी से और न मुझसे छुपाएंगे अगर तकलीफ कम ना हुई। ठीक है, मामूली से दर्द भी हुआ तो उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे बिल्कुल। मैं तो कहता हूं सफर न करें अभी। आपके बेटों का नाम सल्यूक महल से निकलकर अयूबी महल तक और पापा आजम से शहंशाह फ्रेडरिक तक हर जगह जाना जाता है। ये आपकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन कुर्दोगलो जैसे बदबख्त गद्दार दूसरे कबीलों में भी होंगे यकीनन। इस अजीम इस्लामी इत्तेहाद की खातिर
जर्रा बराबर भी कुछ कर सकूं अगर मैं, तो 1000 बार भी मौत का वारा है इस राह में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो सुलेमान शाह। शुक्रिया। आ जाओ अब्दुल रहमान। शहीदों के जनाजे आ गए आका। لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع शहीदों की रूहों के लिए अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तगल, हलीमा, तो कबीलों के इज्तिमा में जाने से पहले कल रात तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहता हूं मैं। इससे अच्छा क्या तोहफा हो सकता है हमारे लिए बाबा? आप बेहतर समझते हैं हमारी खुशी को।
Birisi gelende kaşını kaldırıp bu sadı tutuşun gelir aklıma hatun. Kızımız için, ay kızımız için savaşalım deyişin gelir aklıma. Ölenimiz öyle, kalanımız da ay kıza analık da ede, babalık da ede deyişin gelir aklıma. Sen Alp gibi cenk edip öldün. Babalıkta analıkta bana kal. Keşke ben öyleydim. Sen hem analık hem de babalık edeydin kızımız. Sen yaşasaydın benim yapıp edemediklerimi de ne yapıp edip yapardın. Neyse. Ay kızımızı artık baş göz ettim. Sensizlikte ay kızım vardı yanımda. Şimdi o da yerinin çadırında. Bu yalnızlıkla nasıl baş edeceğim bilmem. Her gece Allah'a bu vuslatı sona erdirmesi için dua ederim. Çok özledim seni kırçiçek kokulu. Hem de çok. Destur var mıdır baba? Buyurun evlatlar, girin. ज़ैनशाह ये तीतर शिकार करके लाया था। उसने हमें दिए हैं। आपको पकाकर खिलाना चाहती हूँ। देखिएगा कितनी जल्दी जख्म ठीक हो जाएगा इससे आपका। नूरगुल, बोलें बाबा। शाहीना, बस मुझे जल्दी से अपना नवासा चाहिए। उसे प्यार करना है, गोद में खिलाना है उसे। हलब के अमीरुल अजीज आपके सरदार सुलेमान शाह से मिलने आए हैं। मेरे आका अल अजीज आली कदर तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अल अजीज को बाहर इंतजार न करवाएं बाबा। भेजो उन्हें जल्दी। तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम अजीज अली कदर। वालेकुम अस्सलाम। मिस्र जा रहा था मैं। जानते हैं सफर में कैसे कैसे खतरात होते हैं। सोचा जिंदगी का क्या भरोसा, आपसे मिलता जाऊं सुलेमान शाह। हालांकि हमारी पिछली मुलाकात कुछ खुशगवार नहीं थी। सुनो सुलेमान शाह, अगर मैं अपना लश्कर लेकर तुम पर चढ़ाई कर दूं तो क्या करोगे तुम? जब हमें उन सांपों के बिल्कुल साथ इलाका बख्शा गया तो जिस अल्लाह का नाम लेकर हमने लब्बैक कहा उसी पर भरोसा है।
मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम काई लोगों का अल्लाह पर ईमान है और उसी से हमेशा मदद मांगते हैं। अगर उससे बड़ा लश्कर है आपका तो ले आए। आप एक जुर्रतमंद और साफ को इंसान है सुलेमान शाह। आपके इन औसाफ से एक भटका हुआ सुल्तान राह रास्त पर आ गया। खुशामदीद अब्दुल अजीज आली कदर। शुक्रिया मेरे भाई। आइए तशरीफ रखिए। मलिका आदिली और सुल्तान अलाउद्दीन की शादी हो गई। ये इस्लामी दुनिया के लिए बहुत मुबारक शादी साबित होगी इंशाअल्लाह। इस शादी मुमकिन बनाने में बहुत अहम काम हमारे गुलदारो भाई का है और फिर सबसे अहम आपकी हिमायत है। सुल्तान अलाउद्दीन को ये सब तफसील से लिखा मैंने मकतूब में। सलेबी किले को फतह करके आपने जो तबाह किया वो एक शानदार कारनामा है। अल्लाह आपसे और शहीदों से राजी हो। आमीन आमीन। मेरे आने का मकसद इस दोस्ती और इत्तेहाद को मजबूत बनाना है। सल्जूक और अयूबी इत्तेहाद को हमेशा आपकी हिमायत की जरूरत रहेगी। हक की राह में उठने वाला हर कदम और अमन के लिए की जाने वाली हर कोशिश हमारे सर आंखों पर रहेगी हमेशा। अजीज अली कदर, एक बार मैंने आपसे एक बात कही थी, याद है अजीज? कौन सी बात? हमारी तलवारें मयानों में नहीं जाएंगी, ना हमारे शहसवार मैदान जंग से मुंह मोड़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो। वक्त ने मुझे समझा दिया है कि तुम कितने अनमोल इंसान हो अर्तगल। मुझे हर मौके पर अपने साथ पाओगे मेरे भाई। सुलेमान शाह, ये तोहफा आपके कबीले को मुआशी मसलों से निकालने के लिए है। इस संदूक के अंदर मेरे भाई अर्तगल और हलीमा सुल्तान के निकाह के लिए सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, पूरे अयूबी खानदान की तरफ से तहाइफ हैं। अगर कबूल फरमा लेंगे आप तो सलाहुद्दीन अयूबी की नस्लें अपनी इज्जत अफजाई समझेंगी इससे हमेशा।